अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक इंतहाई अहम सीरीज़, अहम प्लेलिस्ट और सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीरीज़, ये प्लेलिस्ट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टेट 2022 के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज़ से हम टेट एग्ज़ाम की रियाजियाती सलाहियत यानी कि मैथमेटिक्स सेक्शन की इस हिस्से की शुरुआत करेंगे। इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में आपको टेट मैथमेटिक्स के तमाम टॉपिक का डिटेल्ड, बेसिक और आसान फहम एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर टॉपिक को इंशाल्लाह हम थ्योरी वाइज और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वाइज यानी कि मिसालों के साथ दोनों ही सेंस में डील करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हर टॉपिक को सीक्वेंस वाइज डील किया जाएगा। आप स्टडी के लिए टेट मैथमेटिक्स इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं या फिर वीडियो के थंबनेल में लेफ़्ट साइड पर मौजूद नंबर के हिसाब से वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम रियाजी का सबसे बुनियादी तसव्वुर, अददों का इल्म, इसे डिस्कस करेंगे। अददों के इल्म की ये सबसे पहली वीडियो है। इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 8 वीडियोज़ रहेगी इंशाल्लाह। उन 8 वीडियो में ये सबसे पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम आदाद की किस्में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आदाद की किस्में। आदाद की किस्में जानने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। आदाद और हिंसों के माबैन फ़र्क क्या होता है। आदाद, ये जो चीज़ है, ये गिनती होती है और हिंदसे या हिंसा, ये जो होते हैं, ये निशानात या सिंबल होते हैं। जैसे हमारे ABCD में, ABCD इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD के हुरूफ होते हैं, उर्दू लैंग्वेज में अलीफ बे के हुरूफ होते हैं। वैसे ही रियाजी में कुछ सिंबल्स, कुछ निशानात हैं जिन्हें हिंसे कहा जाता है और इनसे मिलकर गिनती बनती है। हिंसों से मिलकर गिनती बनती है। जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, उर्दू में हुरूफ से अल्फाज बनते हैं। उसी तरह हिंसों को लेकर आदाद बनते हैं, गिनती बनती है। अगर हम हिंसों की बात करते हैं तो टोटल 10 हिंसे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 हिंसों से मिलकर पूरी गिनती बनती है, आदाद बनते हैं। तो वही आदाद की क्या क्या किस्में होती है, हमें ये देखना है। जब हम आदाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है गिनती का कंसेप्ट, यानी कि ऐसे आदाद जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो गिनने वाले आदाद हो गए सबसे पहले, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में और उर्दू में तबई आदाद इस तरह से कहते हैं। इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे और उर्दू में तबई आदाद इस तरह से कहेंगे गिनती के आदाद को। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये तबई आदाद होंगे। इंग्लिश में इन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद मुकम्मिल आदाद होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यानी कि तबई आदाद, इसके बाद मुकम्मिल आदाद। अब मुकम्मिल आदाद यही आदाद होते हैं, सिर्फ इनके अंदर एडिशन हो जाता है ज़ीरो का। ज़ीरो और तबई आदाद के ग्रोह को मुकम्मिल आदाद कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। सबसे छोटा जो ग्रुप है, सबसे छोटा जो सेट है आदाद का, वो है नेचुरल नंबर का सेट। उससे बड़ा वाला जो है वो है होल नंबर का सेट। अब होल नंबर क्या है? तमाम नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, ये है होल नंबर्स। नेक्स्ट है सही आदाद। सही आदाद यानी कि मुस्बत और मनफी वाले तमाम आदाद।
अब हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मुकम्मिल आदाद में सिफर है, 1 2 3 4 5 इस तरह से तमाम आदाद है। यहाँ पर मुस्बत मनफी का कोई कंसेप्ट नहीं है जब तक आप तबई आदाद और मुकम्मिल आदाद की बात करते हैं। इनके बाद से ही मुस्बत और मनफी आदाद का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अगर हम सिफर के बाएं जानिब के आदाद को देखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 तो ये तमाम मुस्बत आदाद होते हैं, और सिफर के दाएं जानिब यानी कि लेफ़्ट साइड अगर कभी हम देखते हैं तो ये तमाम ही मनफी आदाद होते हैं। सिफर, -1, -2, -3, -4 इस तरह से प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स अगर दोनों को मिलाकर ग्रुप बनाया जाए तो वो ग्रुप को हम कहेंगे सही आदाद का सेट। इंग्लिश में इन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर से बड़े होते हैं, मतलब सबसे पहले आ गया नेचुरल नंबर्स, फिर ज़ीरो मिला दिया उसमें तो होल नंबर्स यानी कि मुकम्मिल आदाद, और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स मिला दिए तो उसके अंदर आ गया इंटीजर्स यानी कि सही आदाद। तो इस तरह से ये 3 किस्में हैं बेसिक वाली, और इसके बाद 2 किस्में आती हैं नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद। नातिक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जिनमें P/Q वाली सूरत होती है, जिनमें P/Q वाली सूरत होती है। अब अगर कभी एक बेसिक कंसेप्ट से हमें समझना है डे टू डे लाइफ से, सपोज़ मैंने 2.5 किलो कोई चीज़ ख़रीदी तो ये जो है 2.5। अब इसकी गिनती कैसे करेंगे उस कंसेप्ट के लिए हमारे पास है नातिक अदद। 2.5 जो होता है वो क्या होता है, 5 को 2 से तकसीम करने पर हासिल होता है, या फिर 5 का आधा हिस्सा होता है 2.5। तो ये सूरत वाला जो नंबर होता है उसे ही हम कहते हैं नातिक अदद। 5/2 इस सूरत वाला अदद, जिसे हम अशरी सूरत में यानी कि अशारिया के साथ भी लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं नातिक अदद। अगर उसकी तारीफ़ देखी जाए तो तारीफ़ कुछ इस तरह से होगी उसकी, P/Q की सूरत वाले आदाद को नातिक अदद कहते हैं। P/Q की सूरत वाले आदाद को नातिक अदद कहते हैं। अब इसके अंदर P और Q ये दोनों ही, P और Q ये दोनों ही इंटीजर्स होना ज़रूरी है। या तो प्लस का नंबर होना चाहिए, या माइनस का नंबर होना चाहिए, या ज़ीरो होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक मतलब इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। साथ ही एक दूसरी और एक है Q की कीमत सिफर के मसावी नहीं होना चाहिए। Q की कीमत सिफर के मसावी नहीं होना चाहिए। अगर P/Q में P सिफर रहता है तो वो नातिक अदद माना जाएगा, लेकिन अगर Q यानी कि नीचे वाला नसब नुमा अगर कभी सिफर रहेगा तो वो नातिक अदद नहीं होगा। इतना हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया नातिक आदाद। नातिक आदाद को हम रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसी के एग्जैक्ट अपोजिट है गैर नातिक अदद, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अगर कभी जज़रुल मुरब्बे लिए जाए तो वो जज़रुल मुरब्बे हमें नहीं मिलते हैं आसानी से। गैर नातिक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जिनके जज़रुल मुरब्बे मुकम्मिल आदाद नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी मैंने इन आदाद में से 4 लिया और 4 का जज़र लेता हूँ अगर कभी मैं, तो जज़र 4 की कीमत 2 होती है। 2 का मुरब्बा 4 है, यानी कि 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 है। तो ये जो है ये नातिक अदद होगा। लेकिन अगर मैंने 5 लिया और 5 का जज़रुल मुरब्बा निकालने की कोशिश किया तो वो मुझे आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा अदद पता नहीं है जो जिसका मुरब्बा 5 होता है। इसका कुछ ना कुछ जज़रुल मुरब्बा होगा जो कि अशारिया की सूरत में आएगा, लेकिन ऐसा मुकम्मिल अदद नहीं होगा। यानी कि जज़र वाला जो अदद है वो मुकम्मिल अदद नहीं होगा। इसलिए
ये जो होगा ये गैर नातिक अदद होगा। तो जिन जिन आदाद के जज़रुल मुरब्बे मुकम्मिल आदाद होते हैं उन्हें हम नातिक आदाद कह सकते हैं, और जिन जिन आदाद के जज़रुल मुरब्बे मुकम्मिल आदाद नहीं होते हैं, मतलब अशारिया में उनके जज़रुल मुरब्बे होते हैं, तो उन्हें हम गैर नातिक आदाद कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर है, 5 किस्में हैं जो कि बहुत ही अहम किस्में हैं आदाद की, सबसे बेसिक वाली है। इसके बाद जो है वो रैशनल नंबर्स है और फिर इर्रैशनल नंबर्स है। थ्योरी में देख लेंगे इसकी। अब हम सबसे पहला सेट जो पढ़ा हमने तबई आदाद का सेट पढ़ा। तबई आदाद के सेट को कैपिटल N से जाहिर करते हैं क्योंकि इन्हें नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। 1 2 3 4 से लेकर आगे गिनती के तमाम आदाद जो है वो सारे तबई आदाद के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मुकम्मिल आदाद का सेट। मुकम्मिल आदाद के सेट को W से जाहिर किया जाता है क्योंकि इंग्लिश में इन्हें होल नंबर्स बोला जाता है। तबई आदाद के अंदर ही सीफर का एडिशन करने पर हमें मुकम्मिल आदाद मिलते हैं, यानी कि सीफर 1 2 3 4 ये जो सिलसिला है ये मुकम्मिल आदाद का सिलसिला है। नेक्स्ट है उसके बाद सही आदाद। सही आदाद में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स यानी मुस्बत आदाद, नेगेटिव नंबर्स यानी कि मनफी आदाद। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स करके कहा जाता है इन्हें इंग्लिश में। सही आदाद को इंटीजर्स कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट साइड में होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं। मुस्बत सही आदाद 0 से बाएं जानिब और मनफी सही आदाद 0 से दाएं जानिब। इस तरह से सही आदाद का सेट होता है। नेक्स्ट है नातिक आदाद। P/Q की सूरत वाले आदाद को नातिक अदद कहते हैं। यहाँ P और Q दोनों सही आदाद है। P और Q दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना है कि Q गैर सिफर सही अदद है। Q जो रहेगा वहाँ पर सिफर नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी हो तो वो एक नातिक अदद होगा। नेक्स्ट गैर नातिक अदद। नातिक अदद के बारे में रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसको हम। अगला है गैर नातिक अदद। ऐसे मुकम्मिल आदाद जिनके जज़रुल मुरब्बा मुकम्मिल आदाद नहीं होते, इन आदाद के जज़रुल मुरब्बे को गैर नातिक अदद कहते हैं। उन आदाद को नहीं, याद रखिएगा, उन आदाद के जज़रुल मुरब्बे को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी मैं 17 ये एक नंबर लेता हूँ, मैंने 17 लिया, अब 17 का जज़रुल मुरब्बा मुकम्मिल अदद नहीं है तो 17 के जज़रुल मुरब्बे को गैर नातिक अदद कहेंगे, यानी कि जज़र 17 को गैर नातिक अदद कहेंगे, ना कि 17 को। 17 तो एक तबई अदद है, या फिर उसे हम पॉजिटिव 17 बोले तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर मुस्बत सही अदद भी कहलाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना ज़रूरी है कि गैर नातिक अदद जो होते हैं वो हमेशा जज़र में होते हैं, वो हमेशा जज़र में होते हैं। ऐसे मुकम्मिल आदाद जिनके जज़रुल मुरब्बे मुकम्मिल आदाद नहीं होते हैं उन्हें ही हम गैर नातिक आदाद कहते हैं। तो ये तमाम आदाद जो है ये बेसिक है किस्में, बेसिक किस्में, बुनियादी किस्में हैं आदाद की किस्में। इन तमाम को मिलकर जो ग्रुप बनता है उसे हम हकीकी आदाद कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। हकीकी आदाद को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। नाउ रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स ये दो ग्रो होते हैं। तो रियल नंबर्स ही ये जो है ज़्यादातर 10 तक के सिलेबस का जो मेन पार्ट होता है वो हकीकी आदाद तक ही होता है, रियल नंबर्स तक का ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो इसके बाद ही स्टार्ट होता है। नाउ अब यहाँ पर एग्ज़ाम वाइज क्या अहमियत है इस टॉपिक की वो देखेंगे हम। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछता है
जैसे सबसे छोटा तबई अदद कौन सा, सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा, सबसे छोटा सही अदद कौन सा, इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए हमें कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे छोटी चीज़ कौन सी है और सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि शुरुआत हो रही है आदाद की तबई आदाद से, तो सबसे छोटा जो रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनती के आदाद। नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ज़ीरो ऐड होकर मुकम्मिल आदाद बनेंगे, ज़ीरो ऐड होकर मुकम्मिल आदाद बनेंगे। मुकम्मिल आदाद 0 1 2 3 4, इनमें अगर नेगेटिव्स ऐड हो गए तो वो बन जाएंगे इंटीजर्स, यानी कि सही आदाद। माइनस के नंबर और 0 1 2 3 4 ऐड कर लेंगे अगर कभी हम, तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स, यानी कि सही आदाद। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग होती है नंबर की। अब इनमें कुछ नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं और कुछ नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इनमें कुछ नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं और कुछ नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप से इस ग्रुपिंग की वजह से अलग अलग किस्म के कंसेप्ट बनते हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। अब वो कंसेप्ट, वो बयानात कैसे हैं, जैसे कि हर तबई अदद मुकम्मिल अदद होता है। ऑब्वियसली हर तबई अदद मुकम्मिल अदद ही होता है, क्योंकि मुकम्मिल अदद के अंदर ही तबई अदद आते हैं। ये जो बयान है ये सही बयान है। अगर कभी बयान ऐसे दिया जा रहा है कि हर मुकम्मिल अदद तबई अदद होता है, तो इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ज़ीरो का एडिशन हो जाता है। ज़ीरो जो है ये एक तबई अदद नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरह से घुमाकर क्वेश्चंस हमसे बयानात की बुनियाद पर पूछता है। तो कौन कौन से बयानात होते हैं वो हम एक नज़र देखते हैं। सबसे छोटा तबई अदद 1 है। तबई अदद की शुरुआत, गिनती के आदाद की शुरुआत 1 से होती है। सबसे छोटा तबई अदद 1 है। नेक्स्ट है सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर है। नेक्स्ट, सिफर ना ही मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखना है कि ज़ीरो के साथ में कोई साइन नहीं होती है पॉजिटिव या नेगेटिव की। ज़ीरो साइनलेस होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होती है। तो सिफर ना ही मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है। नेक्स्ट है तमाम तबई आदाद मुकम्मिल आदाद होते हैं। 1 2 3 4 5 ये जो है नेचुरल नंबर, ये मुकम्मिल आदाद होते हैं। तमाम तबई आदाद मुकम्मिल आदाद भी होते हैं। हर तबई अदद मुकम्मिल अदद होता है। तमाम मुकम्मिल आदाद सही आदाद होते हैं। अब मुकम्मिल आदाद जो हैं वो कौन से हैं, W वाले हैं। तो उनके ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है, इंटीजर्स का, यानी कि सही आदाद का है। तो ये जो होंगे हर मुकम्मिल अदद 1 2 3 4 5 प्लस 0, ये इस ग्रुप में आ रहा है, इंटीजर के ग्रुप में आ रहा है। तो हर मुकम्मिल अदद क्या होगा, तबई अदद होगा। इसी तरह हर तबई अदद सही अदद होता है। तबई अदद अगर कोई भी लेंगे आप, 1 2 3 4 5, वो पॉजिटिव वाले सही अदद होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। हर तबई अदद नातिक अदद होता है। सिफर के अलावा तमाम मुकम्मिल आदाद तबई आदाद होते हैं। सिफर छोड़ के अगर कभी जो भी मुकम्मिल अदद लेंगे हम, वो क्या होंगे, तबई अदद ही होंगे। हर मुकम्मिल अदद तबई अदद नहीं होता है। अब ये जो है ये रिवर्स वाला बयान है। तमाम तबई अदद मुकम्मिल अदद होते हैं, लेकिन हर मुकम्मिल अदद तबई अदद नहीं होता है, क्योंकि मुकम्मिल अदद में सिफर का एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट है हर मुकम्मिल अदद सही अदद होता है। हर मुकम्मिल अदद नातिक अदद होता है। नातिक अदद के अंदर इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर मुकम्मिल अदद होता है। हर सही अदद तबई अदद नहीं होता है। तबई अदद जो है वो सबसे छोटा ग्रुप है, तो तबई अदद सही अदद हो सकता है, लेकिन हर सही अदद तबई अदद नहीं हो सकता। सिर्फ मुस्बत सही आदाद और सही आदाद तबई आदाद होते हैं। ये उसका सेकेंड फॉर्म है। सिर्फ मुस्बत सही आदाद तबई आदाद होते हैं। इस फॉर्म में भी बयान को दिया जा सकता है। हर सही अदद मुकम्मिल अदद नहीं होता है।
हर मुकम्मिल अदद सही अदद हो सकता है, लेकिन हर सही अदद मुकम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि सही आदाद में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है, मनफी सही आदाद को छोड़कर तमाम सही आदाद मुकम्मिल आदाद होते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हर सही अदद नातिक अदद होता है, हर नातिक अदद सही अदद नहीं होता है। हर सही अदद नातिक अदद हो सकता है, प्लस माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो नातिक अदद हो सकता है, लेकिन हर नातिक अदद सही अदद नहीं हो सकता, क्योंकि नातिक अदद में अशारिया के नंबर और p/q के फॉर्म के नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड दूसरे, हर तबई अदद हकीकी अदद होता है, हर मुकम्मिल अदद हकीकी अदद होता है, हर सही अदद हकीकी अदद होता है, हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। ये ग्रुप से लेकर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, उस बिना पर ये बयानात बन रहे हैं। नेक्स्ट है, हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है, हर हकीकी अदद तबई अदद नहीं होता है। हर हकीकी अदद तबई अदद नहीं होता है, क्योंकि हकीकी आदाद के अंदर प्लस माइनस का कंसेप्ट आता है, और तबई अदद सिर्फ पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं ज़ीरो छोड़कर, तो वो हकीकी आदाद में आ सकते हैं, लेकिन माइनस के नंबर तबई आदाद में नहीं आ सकते हैं। हर हकीकी अदद मुकम्मिल अदद नहीं होता है, एग्जैक्ट सेम वही कंसेप्ट से है। हर हकीकी अदद सही अदद नहीं होता है, हर हकीकी अदद नातिक अदद नहीं होता है, और हर हकीकी अदद गैर नातिक अदद नहीं होता है। उसी रिलेशन में रिवर्स में ये बयानात दिए गए हैं, तो जो कि सही बयान है। तो यहाँ पर इस टाइप के बयानात देकर हमसे सही या गलत का कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये थी पहली वीडियो टेट मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने सही आदाद की किस्में इस बारे में जानकारी ली, इस बारे में मालूमात ली। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम तबई आदाद और जुफ्त आदाद इनकी तारीफ़ें देखेंगे, समझेंगे तबई आदाद और जुफ्त आदाद क्या होते हैं। दरअसल तबई आदाद और जुफ्त और ताक आदाद का कंसेप्ट देखेंगे। जुफ्त और ताक आदाद तो हमें पता ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इम्पॉर्टेंट, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में।